जब एक बार आपने एक पत्थर को छू लिया था तो वो नारी बन गई थी। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन तीर काट कठिनाई, पावन तेन काट कठिनाई। कहा है प्रभु आप तो जिस पत्थर को भी छू लेते हो वो तो नारी बन जाती है, और नारी भी कोई सामान्य नहीं, कोई भिल्ली बन जावे तो चलो मैं काम चला लूं, लेकिन वो तो एक ऋषि पत्नी बन जाती, ब्राह्मणी बन जाती है। और अगर वो ब्राह्मणी बन गई तो मैं दो नारियों को कहाँ रखूंगा, पहले तो मेरा छोटा मोटा काम है। हे प्रभु अगर वो ब्राह्मणी बन गई मेरे घर का खाएगी नहीं, मरमुरा जाएगी, सब पाप लेगा अलग। तो इसलिए प्रभु मेरे पास तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस है नहीं, ये छोटा मोटा काम कर लेता हूं मैं, मेरे बाल बच्चों का पेट भरता हूं, तो मैं आपको कैसे नाव में बिठाऊं। जब पत्थर से बन गई नारी, ओ जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, करूं यही रोजगार, पालू सारा परिवार, सुनो सुनो जी दादा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तो ही जादू भरी पाव, मोहि डर ना गिरा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, रामा कैसे बिठाऊं तो है नाव में। बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया मेरे भाई बहनों कि आपके छूने से पत्थर भी जब नारी बन जाता है, तो मेरी ये छोटी सी लकड़ी की नाव अगर नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा, क्या करे, का एक काम हो सकता है प्रभु, अगर आपके चरण धोकर के मेरी नाव में बैठ जाओ तो काम बन जाएगा। तो राम जी ने कहा चरण धुलवाने पड़ेंगे क्या, पहली ठंड बढ़ गई, कभी जुकाम लग गया तो, का एक काम करो प्रभु, एक आपको बात बताता हूँ, यहाँ से 5 कोस दूर पर गंगा मैया धीरे धीरे बहते हैं, आप तीनों चले जाओ, हाथ पकड़ के उतर जाना, गंगा पार चले जाना। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात किसी को बोलना मत, ये आइडिया मैंने दिया था आपको, क्योंकि आप कहीं डूबा गए, राजवंशी परिवार के हो, राजमहल में रहने वाले हो, तैरना तो जानते नहीं हो, डूबा गए तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, लोग मेरे को मारेंगे। इसलिए देखो प्रभु अगर आपको गंगा पार उतरना है, गंगा पार करनी है, तो चरण तो धुलवाने ही पड़ेंगे। मेरे भाई बहनों, केवट कहता है कि हे प्रभु अगर आपको चरण धुलवाने हैं तो आप एक काम करो, मेरे को 3-4 बार बोलो कि हे केवट चरण धुला दे, हे केवट चरण धुला दे, हे केवट चरण धुला दे। मेरे भाई बहनों लखन जी को बड़ा जोरदार गुस्सा आ रहा है केवट पर, लेकिन अब केवट है तो मेरे भाई बहनों पूरा भगत है, भगवान के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है मेरे भाई बहनों। कहा बोलो मेरे को 4-5 बार बोलो, मैं सुनूंगा। सुनने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं आपके चरण धोऊंगा, मैं प्लानिंग बना सकता हूँ, अगला प्लान बनाऊंगा, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, ऐसा कुछ मैंने प्लानिंग नहीं करके रखी कि आपके चरण में धोऊंगा ही। जो प्रभु पार अवसिगा जो प्रभु पार अवसिगा चहो, मोहि पद पदम पधारण कहूं, मोहि पद पदम पधारण कहूं। श्री राम जय 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 राम।
ये भगत है, अब मानना तो पड़ेगा। राम जी जाने लगे गंगा मैया की तरफ पैर धुलाने के लिए, लेकिन केवट ने रोक दिया। अरे प्रभु रुक जाओ, कहा आपके गंदे पैर लेकर के गंगा जी में जा रहे हो, कुछ शर्म आती कि नहीं? अब वो तो केवट है मेरे भाई बहनों, कुछ भी बोल सकता है। आप ऐसे मत सोचना कि केवट ऐसे कैसे बोल रहा है, राम जी को बोल रहा है। अरे भगत के वश में भगवान होते हैं, भक्ति की शक्ति होती है मेरे भाई बहनों, भक्ति की पराकाष्ठा है। कहा मत जाना, पता नहीं जंगल में कहाँ घूम के आए हो आप, पैरों को कितनी गंदगी लगा के आए हो। हमारी गंगा मैया तो अति पवित्र है, पावन है, हो सकता है आप इसमें चरण लगा लो तो गंगा जी का जलगंधा जल बन जाए। अब देखो मेरे भाई बहनों, हरि चरणन ते निकली गंगा, सिरसुरी जटा समाई, शंकर जी की जटाओं में समाई, हरि के चरणों से निकले। उन हरि को ही कह रहे केवट कि गंगा जी में आप पैर नहीं धो सकते, हमारी गंगा जी को आप गंदा कर दोगे। भाई ऐसा मत करो। कहा क्या करो फिर? का देखो एक काम हो सकता है, मैं घर जाता हूं, एक कटोता लेकर के आता हूं, और फिर आप मुझे बार बार कहना कि केवट मेरे पैर धुला दे, पैर धुला दे, चरण धुला दे, फिर मैं कुछ प्लानिंग बनाऊंगा। थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको प्रभु। कहा ठीक है धो लो, लाओ कटोता। का यहाँ थोड़ी, क्या आपके लिए थोड़ी लेकर के बैठा था, वो तो घर पे है। का घर कहाँ है? का पास में ही है, 20 किलोमीटर दूर। का अच्छा कितनी देर में आओगे? का 5 मिनट में आ जाऊंगा। अपने देश में 5 मिनट का सिस्टम बहुत ज्यादा है ना मेरे भाई बहन। अगर 15 मिनट का भी रास्ता हो तुम फोन पे ही बोलते 5 मिनट में आ रहा हो, बस 5 मिनट में। माता बहने सब्जी बनाने में भले ही 10, 15, 20 मिनट लग जाए, 5 मिनट में बन जाएगी सब्जी। 5 मिनट के चक्कर से पता नहीं हम लोग कब बाहर निकलेंगे मेरे भाई बहनों। केवट गया घर पर, आनंद में प्रभु श्री राम जी के दिव्य छवि को लेकर के पहुंचा मेरे भाई बहनों। कटोता लिया हाथ में, सामने अपनी प्रिय पत्नी दिखी जिसने भगवान से मिलाया था। सोचा रे इस संसार में प्रत्येक गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराता है, लेकिन पहली बार मैं मेरे गुरु को भगवान के दर्शन कराऊंगा। का चल तू भी मेरे साथ, बढ़िया बढ़िया से 3 आइटम आए वे तेरे को दिखाता हूं। अब वो तो केवट मेरे भाई बहनों कुछ भी बोल सकता है। अपने पत्नी को ले गया केवट, और मेरे भाई बहनों प्रभु के चरण धोने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, प्रभु को कहा एक पैर पर खड़े हो जाओ। प्रभु ने कहा अरे भैया हमको प्रैक्टिस नहीं, हैबिट नहीं एक पैर पर खड़े होने की, कहीं हमको चक्कर आ गया तो? प्रभु क्यों चिंता करते हो, हमारी खोपड़ी को पकड़ लेना। केवट कितना चतुर है मेरे भाई बहनों, कितना बुद्धिमान है, कितना समझदार है। कहा कि प्रभु का एक चरण मेरे हाथ में होगा और प्रभु का हाथ मेरे सिर पर होगा, तो इससे बड़ा आनंद परमानंद तो मुझे संसार में और कहां मिलेगा। अब प्रभु को बार बार मना रहा है केवट कि प्रभु आप ऐसा कर सकते हो, एक बात मानो तो बिठाओ, एक बात मानो तो बिठाओ, तेरे चरणों की धूल धुलाओ, तेरे चरणों की धूल धुलाओ, मेरा संदेह हो जाए दूर, अगर तुमको हो मंजूर, सुनो सुनो जी हुजूर, आओ बिठाओ तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तोड़ जादू भरे पाँव, मोहे डर लग रहा, कैसे बिठाओ तो है नाव में, रामा कैसे बिठाओ तो है नाव में। मेरे भाई बहनों प्रभु श्री राम जी ने अपना एक चरण उठाया, केवट मेरे भाई बहनों नीचे कटोता रखता है, और जब चरण धोने की बारी आती है मेरे भाई बहनों गंगा जल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने अश्रुओं की धाराओं से ही केवट ने प्रभु श्री राम जी के चरण पखारे हैं।
बड़ी